फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सर जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका कल कॉस्टिंग का पेपर है उनके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप है कॉस्टिंग से पेपर से रिलेटेड। ध्यान से सुनना, आराम से मेरी बात सुनना। सर कॉस्टिंग का पेपर लास्ट टाइम बहुत टफ आया था। अब खास बात ये सर, जब पेपर टफ आता है तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना होता है कि हमें चाहे कुछ आए ना आए अटेंड करके आना है। सर स्टेप मार्किंग मिलती है, आंसर आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लिख के आना चाहिए। मैं आपको कॉस्टिंग में एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने भी कॉस्टिंग का पेपर दिया था, मेरा कोई आंसर टैली नहीं हुआ था कॉस्टिंग का, चाहे इंटर में बोल लो चाहे फाइनल में बोल लो। बट इंटर में मेरा 65 आया था कॉस्टिंग में, और फाइनल में भी मेरा 50 अप्रॉक्स कुछ था कॉस्टिंग में। मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ सर, कॉस्टिंग में यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। सर कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चन आपको आएंगे, कई क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई बार तो क्वेश्चन देख के लगता है कि ये बन जाएगा, फिर बनाते रहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, फिर आंसर टैली नहीं होता, या अंदर से ही पता चल जाता है ये आंसर नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दिया। और कई बार तो बाहर निकल के भी पता चलेगा कि आपको आंसर गलत है। तो मेरी एक मेरा एक सिंपल सा फंडा है सर। कॉस्टिंग का पेपर एक ऐसा होता है, एक स्मार्ट स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कॉस्टिंग के पेपर में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आंसर आए नहीं आए, टाइम मैनेज सही तरीके से करना, फास्ट रहना, थ्योरी भी अटेंड करके आना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो थ्योरी बेस पे पास होते हैं सर। ठीक है, थ्योरी को छोड़ना मत, बहुत हेल्प करेगी वो आपको, बट स्पीड बहुत रखना। लास्ट टाइम कॉस्टिंग का पेपर टफ था तो सर स्टूडेंट का छूटा भी बहुत पेपर और आंसर्स भी नहीं आ रहे थे, तो बहुत दिक्कत हुई है। तो इस बार मेरे हिसाब से आप ये चीज़ का ध्यान रखना, स्पीड बहुत रखना। पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए टफ होगा, एक आपके लिए तो ऐसा नहीं है कि पेपर टफ होने वाला है एक स्टूडेंट के लिए बाकी सबके लिए ईजी है, सभी के लिए टफ है। तो अगर वो सभी के लिए टफ है तो सभी के चेहरे आप देख सकते हो डाउन होंगे। अगर सभी के चेहरे डाउन है तो कोई बात नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, चल भाई मैं अकेले नहीं मर रहा हूँ, सबको लेके जाएंगे, इंस्टीट्यूट सबकी ले रही है एक साथ। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, बेटर है आपको पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सको, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसे टाइम ही चेक करती है कि जब पूरी दुनिया सरेंडर कर रही है तो कौन एक ऐसा स्टूडेंट है जो इस सिचुएशन में फाइट कर रहा है। इंस्टीट्यूट ये चाहती है और वो चेक करती है। तो यही टाइम अगर आप स्मार्टनेस रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी सर। इजी आया पेपर तब तो फिर सबका बन जाएगा। अच्छा, इजी में एक बात ध्यान रखना, इजी पेपर में जब इजी है सभी अच्छे से बना रहे ना तो प्रेजेंटेशन में फोकस करना। हार्ड पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, इजी पेपर में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्योंकि इजी में ना उनको पता है सभी के लिए इजी है, सब एग्जामिनेशन में आ जाएगा, सबको ऐसा ही लग रहा है, तो वो क्या करते हैं फिर चेकिंग ना प्रेजेंटेशन वगैरह ध्यान देने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान दोगे तो बहुत काम बनता है सर। थ्योरी लिखोगे तो अंडरलाइन कर लेना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, क्योंकि मेरे को ही पता है और आपको ही पता है कॉस्टिंग की थ्योरी आप फेंकते हो, कोई पूरा रट के तो जाता नहीं है सर, ओन वर्ड्स पे ही लिखता है, कीवर्ड्स लिखता है, तो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना या बॉक्स में डाल देना। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देख भाई इस टॉपिक की ये थ्योरी अगर मैं लिखा हूँ तो इसमें यही कीवर्ड्स है, आगे पीछे मत पढ़, वो मेरी खुद की लैंग्वेज है। ये छोटी बातें ध्यान रखो, बहुत काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट कॉस्टिंग पेपर के लिए। कॉस्टिंग के बाद तो अपन मिलेंगे सर टैक्स में 1.5 दिन में आप लोगों के साथ, वहाँ तो अपन जान लगा देंगे। ठीक है, चलो सबको बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, गुड नाइट नहीं बोलूँगा, अच्छे से पढ़ो, कॉस्टिंग पेपर है, अच्छे से मेहनत करके तैयारी करो। ठीक है, अभी भी पूरी रात पढ़िए, जंग लड़ सकते हैं सर। ठीक, चलो बाय बाय।